दुख की बात है कि सनातनियों को नहीं पता कि धरोहर क्या है। यमुना धरोहर है, गंगा धरोहर है, हिमालय धरोहर है, और इन्हें क्या चाहिए? गंगा के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा शादाब चौहान की बात का है। प्राकृतिक धरोहर है। आते हुए एक सेकंड, क्यों ऐसी बातें करके दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं? लोगों के मन में क्यों बैर भाव पैदा करना चाहते हैं शादाब चौहान जैसे लोग? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि उनको वोट चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि कुछ मतलब मुसलमान इस तरीके की बातों से खुश हो जाएंगे, क्योंकि यही लग रहा है जब इस तरीके की ये बयानबाजी करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद जो भी हमारे देश के मुसलमान हैं वो खुश होंगे और एक मुश्त होकर के इनको वोट दे देंगे। जबकि मैंने पर्सनली कभी भी ऐसा फील नहीं किया है कि हमारे देश के मुसलमान ऐसा चाहते हैं कि वो मतलब सारे हिंदू त्योहारों का मतलब कुछ ना कुछ बुराई निकालें। बट इनको ऐसा लगता है कि इनको किसी भी और तरीके से अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, वोट नहीं मिल रहा है, जनता इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, इनके खुद के इनके अपने लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वरना इनकी जमानतें क्यों जब्त हो जाती हैं? कितने इनकी सीटें बढ़नी चाहिए ना, इनकी सीटें बढ़ नहीं रही हैं, घट रही हैं, कहीं भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि बस ये सिर्फ वोट लेना चाहते हैं और हिंदू धर्म को टारगेट करने में इनको मजा आता है। अपने मुसलमान भाइयों को इसको लग रहा है कि खुशी लेकिन मिलेगी। मुसलमान भाइयों को अच्छा लगता है क्या ये? मुसलमान भाइयों कोई है क्या हमारा मुसलमान भाई उधर? नहीं, मुसलमान भाइयों को पूजा जी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो तो मिलकर के हिंदू त्योहार भी मनाते हैं, शामिल होना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे बीच तो में ये जहर बाकी घोलना लोग चाहते क्यों आ हैं। जाते हैं जल्दी से सर? नहीं बांट रहे, वो राजनीति करनी है ना उन्होंने अब सत्ता। राजनीति तब करेंगे ना जब लोगों को वो अच्छा लगता हो। बात क्यों की जाती है? जब किसी को अच्छी लगती तभी तो बात की शायद जाती है। कुछ बचादार ऐसी होगी हमारे बीच में जो उसको अच्छी लगती होगी। हाँ, बात पूरी कीजिए। देखिए, उनको इसीलिए ये सारी चीजें करनी है क्योंकि उनके पास ना मुद्दे हैं, ना ही उनको पढ़ाई की बात करनी है, ना रोजगार की बात करनी है। कभी मुस्लिम युवाओं के लिए वो ये बात क्यों नहीं करते कि वो स्टार्टअप बनाए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने? तो उनको इससे मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इससे मतलब है कि हमारे पास अधिक से अधिक वोट आ जाए और जो हम गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं वही हम अपना राग अलापते रहें। लेकिन उसमें सच्चाई कहाँ है वो हम सबको दिखाई दे रही है। लेकिन इनको समझ में आना चाहिए कि इनकी इस तरीके से हरकतों से कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल जैसा जो हालात है वो पूरे देश में हर जगह पैदा होना शुरू हो जाए। क्योंकि जब हिंदू लोग एक हो जाएंगे तो फिर वो बंगाल जैसा ही हालात होगा, तो शायद जो अपोजिशन की पार्टी है उनके लिए वापस कभी लौटना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा है कि स्वतंत्र लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी जो विपक्ष है वो बिल्कुल कमजोर, आहत, घुटने पे है। इसका लीडर कौन है देश को नहीं मालूम। ये कब इकट्ठे हैं, पॉलिटिकल मैरिज कब कर लेते हैं और पॉलिटिकल डाइवोर्स कब कर देते हैं ये भी नहीं मालूम। लोकसभा में ये इकट्ठे हो गए थे, पॉलिटिकली मैरिड, एक दूसरे की तारीफ के कसीदे पढ़ते थे, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं, और विधानसभा में ये कहे तुमसे बदसूरत कोई नहीं, ये भी देश ने देखा। तो डोंट टेक पब्लिक फॉर ग्रांटेड कि हम जो करेंगे वो बर्दाश्त करेंगे। आज कौन है लीडर इंडिया गठबंधन का? ठीक कहा मेरे भाई ने कि हु इज गोइंग टू लीड दैट ग्रुप। इस फ्लॉक को लीड कौन करेगा? ये असहाय बेसहाय। आपके यहाँ शादी हो रही है, मैं उसमें बैंड बजाने पहुंच गया बगैर बुलाए हुए। किन छात्रों ने बुलाया था इन लोगों को? कल संसद में आज के मुद्दे से थोड़ा भटक गए। इन्होंने बोला इसलिए जवाब दे रहा हूँ उनको तो बजाते को जवाब दो ना सबसे पहले। आप जो ऐसे बांटने की कोशिश करते हैं, लोगों को आपस में हिंदू मुसलमान करके लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? आपको प्रपोजल दे रहे थे ना वो। मैं कह ही रहा हम हूँ। साथ साथ आना चाहते हैं। मैं तो आपके अरे नुकसान प्रपोजल देने से क्या होगा? प्रपोजल आपको। अरे प्रपोजल देंगे, इनके जैसे थोड़ी है सरकार में चले। पब्लिक के पास ही क्यों बांटने की कोशिश करते हैं ये लोग? चुनाव में मुद्दों की बजाय क्यों हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं? क्यों भावनाओं को हाथ करते हैं? विपक्ष को नकार क्यों रही जनता? क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा से विहीन हो चुके हैं, मुद्दा के ऊपर कभी बात नहीं करते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति को सब दिन करते आए हुए हैं और हिंदू मुस्लिम की लेकिन देश का मुसलमान समझ चुका है कि हमें सिर्फ ये जो है ना वोट बैंक बना करके हमें यूज किया है। अब हम इनके बातों में नहीं आना है। आप कह रहे वोट चोरी, 2014 में इन्हीं की सरकार थी, मतलब बंगाल में ममता 3 बार जीती, तब तो ठीक है, तब तो इलेक्शन से ही हुआ। और इस बार अगर हार गई तो बीजेपी चोरी कर लिया। आप तमिलनाडु में जीत जाओ, आप केरला में जीत जाओ, आप हिमाचल में जीत जाओ, पंजाब में जीत जाओ, तो वहाँ सरकार अच्छी, वहाँ मतलब चोरी नहीं हुआ। लेकिन जहाँ बीजेपी जीत गई वहाँ चोरी हुआ। अगर बीजेपी चोरी किया 99 सीट आपको कैसे आया? शतक भी नहीं लगा पाए। तो कांवड़ यात्रा बात करो ना, कांवड़ यात्रा को बार बार क्यों टारगेट किया जाता है? भाई देखो एक चीज उन्हें पता है, समझे ना, कांवड़ यात्रा जो सनातन को टारगेट किया वो धरातल पे चला गया, वो जमीन के तो समझ नहीं आ रहा उनको अभी तक। क्यों
उनका बुद्धि जो भ्रष्ट हो चुका है, उनका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। अगर मैं मानता हूँ मेरे देश में हर मजहब के हर जाति के लोग हैं, आप सबका सम्मान करो ना भाई, आपको कौन मना कर रहा। आप टोपी लगा करके आप जाते हो इफ्तार पार्टी में, आप किसी दिन भी कन्या को बुलाए भाई नवरात्र में चलो कन्या जमा दें, या किसी मान लो हमारे 9 दिन हम लोग मतलब व्रत में रहते हैं, आप हुआ कहाँ भाई हमारे जो व्रती लोग हैं उनको बुला करके हम 9 दिन अपने घर में फास्ट करवा दें। 250-300 किलोमीटर से कांवड़िया पैदल आता है, कभी उसको पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है। शिविर तो अपने समय में सब लगवाते रहे अरे ना। मैडम कौन लगवाते हैं, कहाँ लगवाए दिखा दो। कांवड़ यात्रा से इतना एतराज है, क्यों बार बार कांवड़ यात्रा कांवड़ियों पर ऐसे ऐसे बातें बोल दी जाती छोटी बात कहना चाहूंगा, इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, बहुत सही सही सब कुछ चलता है, बस इनके पास ये मुद्दा भटकाने के लिए और इसके अलावा कुछ टॉपिक है नहीं इनके पास। दैट्स वाई ये लोग ये बातें करते रहते हैं। मुद्दा साफ है, कोई दिक्कत नहीं किसी हर्ट होता है आपको जब कांवड़ियों के बारे में ऑब्वियसली बात हर्ट की होता है मैम, होगा ही, ऑब्वियसली होगा, लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है कि हाँ हम किसी और कोई मेरे पास टॉपिक नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुओं के लिए ज्यादा फेवर कर रही है सरकार? नहीं नहीं नहीं, मैं एक चीज छोटी बात करना चाहूंगा। ये इन्होंने पहले बोला था कि इस टाइम पहले बोलते थे कि मुसलमानों के लिए बात है, अब कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान। अरे एटलीस्ट पहले एक चीज की बात होती है, अब तो दोनों की बात हो रही है, अच्छी बात है ना। हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, पहले मुसलमान की बात हो रही थी, अब तो अच्छी कौन बात है। करता था? ये लोग करते थे, विपक्ष वाले करते थे। क्यों टारगेट करते हैं? टारगेट कोई नहीं करता मैम, ये टारगेट जो ये प्रवक्ता जितने आए यही टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, सरकार तो नेता क्यों बयान दे रहे हैं कांवड़ यात्रा को लेकर? कौन से नेता ने बयान दिया मैम, किसने दिया है? किस नेता ने? AIMM के नेता ने, प्रवक्ता ने, शादाब वो चौहान कह ने। रहे हैं। हाँ, शादाब चौहान। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि नशे में जाते हैं लोग, वो कह रहे हैं क्यों फूल बरसा रही सरकार, क्यों रूट डाइवर्जन कर रही सरकार। कांवड़ यात्रा से क्या इतना एतराज है? ऐतराज नहीं है, लेकिन जो बात बोल रहे हैं, आदमी कोई कुछ कहता है तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसकी है? कांवड़ यात्रा ना निकले देश के नहीं नहीं, अंदर। कांवड़ यात्रा निकालिए, तो कैसे निकलेगी कांवड़ यात्रा? किसकी जिम्मेदारी रहेगी उसको मेंटेन वो तो करने की? जिस स्टेट से निकलेगी उस स्टेट के जो लॉ एंड ऑर्डर जो देख रहा है उसकी तो सड़क जिम्मेदारी पर आपको प्रदर्शन करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है कि नहीं लेनी पड़ती? लेनी पड़ती है। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है, कुछ भी हो जाए कांवड़ यात्रा में जिम्मेदारी किसकी सरकार है? की है, किसी भी हाजी के लिए जो जाते हैं हज यात्रा, उनकी कोई जिम्मेदारी कौन लेता है? सब सरकार लेती है। सरकार। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जब सरकार की जिम्मेदारी है तो फिर कांवड़ यात्रा पर क्यों इतना ज्यादा आप टारगेट किया जाता है जी? जी मैम, ये हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, और ये इंसानों की अपनी मानसिकता होती है इस चीज़ को लेकर के कि वो तरह तरह की बातें समाज में फैलाने का कार्य करते हैं। तो कांवड़ यात्रा पर ये लोग क्यों बार बार टारगेट करते हैं? क्यों ऐसी तो मैम बातें करते हैं? ये इन लोगों की मानसिकता होती है, मतलब कि हमारे देश को धर्म के बेस पे, जाति के बेस पे बांटा जाए और इन लोगों का इस चीज़ से बैंक वोट बने। वोट बैंक के लिए ये लड़ाई लड़ी जाती है। अरे कोई बात नहीं, लड़ने की क्या जरूरत है, जल्दी 10 सेकंड से वक्त नहीं है, जल्दी बढ़ो, सर। पूजा जी आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ राहुल जी से, राहुल जी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी कांवड़ यात्रा कब लेने जाएंगे? फाइनल कमेंट यही है कि ये सेकुलर लोग जो हैं वो अपना सेकुलरिज्म नहीं छोड़ पा रहे हैं और देश को तोड़ने का उनका पूरा प्रयास है। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति है केवल, इससे देश का भला नहीं होने वाला, ना मुसलमानों का भला होने वाला है। और हिंदू अब जाग गया है, बहुत सुन लिया उसने अपने त्योहारों के बारे में, बहुत सुन लिया उसने अपनी परंपराओं के बारे में। अब हिंदू जाग गया है, सुनने वाला नहीं है। जो आप शांत रहिए, आपसे नहीं बोलिए, आप बहुत देर से बोल चुके हैं, आप बहुत बोल चुके हैं। इनके नेता को राम मंदिर जाने में इतने समय लग गया, इनको में कन्विंस कर नहीं पा रहे थे वो अपने आप को। अखिलेश जी कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, राहुल गांधी अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। अब वो राम मंदिर का मुद्दा लेकर के बड़े रामवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग रामवादी बनने की कोशिश ना करें। इन लोगों का हमने देख लिया है, जो भी राजनीति है वो केवल कोरी राजनीति है, ना हिंदुओं से मतलब है, ना मुसलमानों से मतलब है। इनको पता है कि अब ये दोबारा सत्ता में शायद सालों तक नहीं आने वाले। तो इनका ये डर है जो इस तरीके के देश को तोड़ने वाले बयान लेकर के आता है। पूजा जी बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। इस देश की जनता को ये समझ जाना चाहिए कि जो भी आपको बांटने की बात करे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, आपको उनको जवाब देने के लिए खुद तैयार रहना होगा। क्योंकि जब तक आप सजग नहीं होंगे तब तक ये नेता, ये पॉलिटिकल पार्टी आपको धर्म और जाति के नाम पर यूं ही बांटते रहेंगे और आपके मुद्दों से आपको भटकाते रहेंगे। आपके पास फिर मौके आएंगे, इस बार सजग होकर ही चुनाव कीजिएगा।